दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग जो है इतिहास, कला एवं संस्कृति खंड में जो है हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं, है ना। संत तुकाराम जी के बारे में जानेंगे, हम लोग वरकरी संप्रदाय के बारे में जानेंगे, ये कहाँ फैला हुआ है ये जानेंगे, और हम ये जानेंगे कि अभंग क्या है ना। फिर और हम जानेंगे कि जो मराठा भक्ति आंदोलन है ना, वो क्या था, ठीक है। और संत तुकाराम जी का क्या योगदान है उसमें, इन सारी बातों को हम आज विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, चर्चा करने के पहले जो है मैं ये बता दूं कि ये जो है ये पीटी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ पॉइंट्स, और ये आपको शॉर्ट नोट्स लिखने में मेंस में काफ़ी मददगार साबित होगा। दोस्तों, जैसे कि हम लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र में पुणे जिला है। पुणे जिले में एक शहर है जिसको मंदिर का शहर कहते हैं, तो वो शहर का नाम है देहू, ठीक है। देहू में जो है, देहू जो है पुणे जिले के मंदिर शहर देहू में जो है एक मंदिर है, संत तुकाराम शिला मंदिर, ठीक है। संत तुकाराम शिला मंदिर, इस मंदिर के प्रांगण में जो है एक चट्टान है ना, जिसकी आराधना पूजा की जाती है। इस चट्टान की जो क्या इम्पोर्टेंस है ये मैं बता दूं कि संत तुकाराम जी जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि 13 दिनों तक इस चट्टान पर बैठे थे, और बैठने के बाद जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी अभंग, है ना, जो कि अभंग लिखी थी, जिसमें भक्ति गीत हैं विठोबा विठल स्वामी के लिए, है ना। और उन्होंने उसको लिख करके जो है, और ये एक तरीके से एक चुनौती दी थी कि इसे कोई गलत साबित कर दे, है ना। तो इस तरह की बात है। तो इसलिए क्या है कि वो शिला जो है काफ़ी पवित्र है। और जो पंढरपुर की जो वार्षिक यात्रा होती है ना, जिसे हम मराठी में वारी कहते हैं, वारी, ठीक है। और इस यात्रा को करने वाले को वरकरी संप्रदाय के लोग कहते हैं, ठीक है। तो वारी जो है वो उसका वहीं से शुरुआत होती है, उस का प्रारंभिक बिंदु कहा जाता है। यात्रा की जो प्रारंभिक बिंदु है वो शिला मंदिर से ही शुरुआत होती है, ठीक है। ये जानकारी हो गई। अब हम थोड़ा संत तुकाराम जी के बारे में बात कर ले कि संत तुकाराम जी जो हैं वो शिवाजी के, जो महाराज शिवाजी हैं, महाराज शिवाजी के समकालीन रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है कि जो सबसे बड़े संत तुकाराम जी सबसे बड़े मराठा भक्ति सुधारक माने जाते हैं। मराठा भक्ति सुधारक, सबसे बड़े मराठा भक्ति सुधारक माने जाते हैं, ठीक है। और जो महाराष्ट्र में जो विठोबा पंथ है ना, 13वीं शताब्दी से काफ़ी ये प्रमुखता से उभर करके आया महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो विठोबा पंथ है, उसके प्रचार प्रसार में, उसको आगे बढ़ाने में इनकी काफ़ी भूमिका रही है, ठीक है। विठोबा विष्णु जी का ही एक रूप माना जाता है, और इसे इन्हें विठल स्वामी भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के स्तुति के लिए जो भक्ति गीत लिखे गए, है ना, उन्हें ही अभंग नाम से संत तुकाराम जी ने लिखा उसे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि वरकरी संप्रदाय के बारे में। तो जो वरकरी संप्रदाय है, वरकरी संप्रदाय के अगर हम केंद्र में कहें तो संत तुकाराम जी ही हैं। संत तुकाराम जी ही हैं। संत तुकाराम जी ने जो पूरा मराठा भक्ति सुधार आंदोलन चला, तो उसमें जो प्रमुखता सब की कुछ चीज़ों पर दी है, जैसे कि उन्होंने कहा है कि वो जाति विहीन समाज की बात करते हैं, है ना, कि जो है कि जाति विहीन समाज होना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच का जो विचार है ये नहीं होना चाहिए किसी के मन में, है ना। और जो कर्मकांड हैं, है ना, जो रीति रिवाज हैं, उनसे वो इनकार करते हैं, उनसे वो दूर हटते हुए ये कहते हैं कि ये कम से कम होना चाहिए और इनकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो जाति विहीन समाज, फिर क्या है कि इन्होंने जो है एक सार्वभौमिक भाईचारे की बात कही है, सार्वभौमिक भाईचारे की बात कही है इन्होंने। जैसे कि जो है ये कहते हैं कि एक आपसी भाईचारा काफ़ी ज़रूरत है समाज की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो ठीक है। संत तुकाराम जी के द्वारा ये कहा गया। वरकरी संप्रदाय और क्या है कि जो विट्ठल के भक्त हैं, स्वामी विट्ठल के भक्त हैं। विट्ठल यानी कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है, जिनकी पूजा की जाती है महाराष्ट्र में। तो विट्ठल के भक्त जनों को ही जो है वरकरी संप्रदाय में रखा जाता है, और उन्हें वरकरी कहा जाता है, ठीक है। और वारी का अर्थ क्या हो गया? तीर्थ यात्रा, ठीक है। ये शब्द भी काफ़ी है। तो वारी कौन करते हैं? वरकरी करते हैं। वरकरी कौन है? तो विठल स्वामी के भक्त हैं, जो विठोबा भी कहते हैं, है ना उन्हें। तो उनको जो है ये
वरकरी के नाम से जाना जाता है, जो विट्ठल स्वामी के भक्त होते हैं। ठीक है। और वरकरी संप्रदाय जो है 13वीं शताब्दी से एक हिंदू संस्कृति का महाराष्ट्र में एक अभिन्न हिस्सा रही है और काफ़ी प्रमुखता से उभर कर सामने आई। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो वरकरी संप्रदाय है एक पूर्ण भक्ति संप्रदाय है ना, पूर्ण भक्ति संप्रदाय है। और ये शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है, अद्वैत दर्शन जो है उसको ये मानते हैं। ठीक है, उसको ये मानते हैं, उसमें विश्वास करते हैं शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन में, है ना। अब अगर हम बात करें वरकरी संप्रदाय के संस्थापक के बारे में, तो ज्ञानदेव या इन्हीं का दूसरा नाम जो है कहा जाता है ध्यानेश्वर। ठीक है, तो ज्ञानदेव या ध्यानेश्वर जो हैं इनके संस्थापक माने जाते हैं, किसके? वरकरी संप्रदाय के। और यहाँ पर एक बात और भी जान लेने की है कि ज्ञानदेव जी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ज्ञानेश्वरी क्या है कि भगवत गीता, जो भगवत गीता है, भगवत गीता का एक सरलीकृत संस्करण है, यानी भगवत गीता को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश जो है संत ज्ञानदेव जी के द्वारा की गई है। ठीक है। और अगर हम कहें कि वरकरी से जुड़े जो भक्ति आंदोलन है उसमें और कौन कौन संत हैं जो काफ़ी प्रमुख हैं, तो उनमें जो है संत तुकाराम जी तो हो ही गए, है ना, ज्ञानदेव जी हो ही गए। ठीक है, जिन्हें ध्यानेश्वर भी कहते हैं। और उनके साथ साथ जो है नामदेव, संत नामदेव जी का भी नाम आता है, गाडगे महाराज जी का भी नाम आता है। ठीक है, और चोखा मेला, संत चोखा मेला जी का भी नाम आता है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं। तो ये जो तीर्थयात्रा होती है, पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा, इसमें जो है कि मतलब कि अगर हम वरकरी संप्रदाय की बात करें तो वरकरी संप्रदाय में पंचदेवों की पूजा होती है। लेकिन ऐसा क्या है कि जो पंढरपुर में लोग जाते हैं वरकरी संप्रदाय के लोग, तो वो वहाँ पर विशेषकर जो है उनके इष्ट देवता जो हैं विठोबा भगवान, है ना, जो विष्णु जी का ही एक रूप है, तो उनकी पूजा अर्चना वहाँ की जाती है। ठीक है, तो इसी कारण हम कहते हैं कि वरकरी संप्रदाय जो है वैष्णववाद का, है ना, वैष्णववाद संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है। वैष्णववाद संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की ही एक शाखा मानी जाती है वरकरी संप्रदाय को। ठीक है, और इससे जुड़े जो है ये दो तरह के यात्रा होते हैं। पहला यात्रा जो है आपको हिंदू चंद्र कैलेंडर जो होता है, हिंदू चंद्र कैलेंडर का जो आषाढ़ महीना है, आषाढ़ महीना में जो एकादशी के दिन पंढरपुर में जो है सारे लोग जो है वो जमा होते हैं, वरकरी, है ना, संप्रदाय के लोग, और वहाँ पर विठोबा की पूजा अर्चना करते हैं। एक अन्य तीर्थ यात्रा भी कार्तिक महीने में होती है। ठीक है, तो ये सब जानकारी है इनसे जुड़ी हुई है। और अगर हम क्षेत्र की बात करें कि किस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में तो है ही है, साथ साथ में उत्तरी कर्नाटक में भी जो है ये वरकरी संप्रदाय का जो है असर है। वहाँ भी लोग मानते हैं, वहाँ भी लोग विठोबा को पूजा अर्चना की जाती है। तो इस प्रकार ये दोस्तों ये पूरा चैप्टर जो था, है ना, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या क्या डिस्कस किया? तो संत तुकाराम शिला मंदिर के बारे में डिस्कस किया, शहर देहू के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया वरकरी संप्रदाय क्या है। फिर हमने डिस्कस किया तुकाराम जी के बारे में, तुकाराम जी के द्वारा लिखे हुए अभंग जो है उनकी चर्चा की हम लोगों ने। फिर है हम लोगों ने चर्चा की ज्ञानेश्वर जी के बारे में, उनकी लिखी पुस्तक जो है ज्ञानेश्वरी के बारे में चर्चा की। तो इतनी सारी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपको अपने एग्जाम में पास करने के लिए मददगार साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।